फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स का ग्रुप है जिन्होंने अपने शौक़ की बिना पर एरोप्लेन्स तैयार किए हैं। तीनों इंजन वाले पड़े हैं ना, ये इसकी पीक टेस्ट किया हुआ है। अगर आप इसकी स्पीड की बात करें तो 200 किलोमीटर अबव ये लो विंग जाता है। 100 के करीब मॉडल क्रैश किए होंगे अब तक 10-12 साल के अरसे में, अब जाके कोई एक्सपीरियंस हुआ है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अच्छा नूरेश साहब, हमें बताएं कि आपको जो एक जहाज़ तैयार करने में कितना टाइम लगा? अप्रोक्स जो नाइट्रो पावर्ड है उसको 2 से 3 माह लग जाते हैं, स्टार्टअप से स्केच बनाने से लेकर थ्रू आउट लेआउट तक। फिर उसे कवरिंग करना, उसकी स्टिकरिंग करना, उसको अपनी असली हालत में लेकर आना, उसके बाद इक्विपमेंट्स में फ़िट करना, कम से कम 2 से 2.5 माह लग जाते हैं। अगर मैं बात करूं इनके डिज़ाइंस की, डिज़ाइंस तैयार करना जो ना वो आई थिंक कि मेजर काम होता है, वो कौन करते हैं? डिज़ाइंस कह लें कि कुछ जो एरो मॉडलर्स हैं पुराने 90s के, उन्होंने कुछ डिज़ाइन PDF की सूरत में या ऑटोकैड की सूरत में दिए हुए हैं, तो उन्हीं में कोई मॉडिफिकेशन करके हम CNC पे कटिंग कर लेते हैं। एक मॉडल तैयार करने में कितना खर्चा आ जाता है? जो इंजन पावर्ड है वो 30,000 to 40,000 मिनिमम कॉस्ट आती है उसके ऊपर, और जो इलेक्ट्रिक पावर्ड है वो 20,000 to 25,000 के अंदर रेडी हो जाता है। और आपको जो अभी तक आपने जो बनाए इसमें सबसे एक्सपेंसिव कौन सा, सबसे चीप कौन सा है? इसमें आप कह सकते हैं कि सबसे एक्सपेंसिव वो वाला है, ये सुपर ट्रेनर जो है 60 साइज़ का है, क्योंकि इसमें जो इंजन की कॉस्ट है वो भी तकरीबन 25,000 का इंजन ही लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और उससे जो थोड़ा कम है वो कह लें कि ये वाला है, इसमें भी कोई ये 50 अबव ही है इसकी जो फाइनल कॉस्ट बन रही है। हमें इसकी रेंज के बारे में बताओ और कितनी हाइट पे जाके जो ना फ्लाई कर सकता है? रेंज डिपेंड करती है आपके ट्रांसमीटर के ऊपर, आप जितना अच्छा ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं उतनी रेंज बनती है। मिनिमम रेंज 1 से 4 किलोमीटर तक होती है, लेकिन अच्छे ट्रांसमीटर की 15 किलोमीटर तक भी जाती है। तो जो आप मेहनत करते हो, मतलब इसमें कुछ सपोर्ट स्पेसिफिक आपको है? मतलब हर चीज़ का एक डिफरेंट कह लें कि डिपार्टमेंट है, ठीक है? जैसे डिज़ाइनिंग अलग चीज़ है, उसमें मोटर्स वगैरह, इंजन वगैरह फिट करना वो अलग चीज़ होती है। इसमें कह लें कि जो जितने भी मेंबर्स हैं ना वो सब अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। इसमें आदिल साहब हैं, वो ओरिजिनल में भी पायलट हैं, ठीक है। तो उनके पास जितनी भी बेसिक एरो मॉडलिंग है हमें सीखनी चाहिए, वो हम उनसे ले लेते हैं हेल्प। बाकी बनाने के लिए और रॉ मटेरियल लेने के लिए वो हमारे अपना तैयब भाई हैं, उस्मान भाई हैं, इनसे भी हम कोई हेल्प लेके यानी कि मिल के हम टीम वर्क करते हैं एक पूरा मॉडल तैयार करने के लिए। अभी तक आपने जो इसको मतलब सबसे जो हाई फ्रेम पे जिसे कह सकते हैं कि हमने फ्लाई करवाया वो कौन सा है आपका? ये कह लें कि इसमें जो तीनों इंजन वाले पड़े हैं ना, ये हमने इसकी पीक टेस्ट किया हुआ है। अगर आप इसकी स्पीड की बात करें तो 200 किलोमीटर अबव ये लो विंग जाता है, और ये ख़ास तौर पे ये भी 200 किलोमीटर अबव जाता है एट दी 100% थ्रोटल। और जहाँ इलेक्ट्रिक की बात है तो वो भी बिलो 100 किलोमीटर अबव चले जाते हैं। इलेक्ट्रिक की अगर मैं आपसे पूछूं तो वो ये है कि जैसे आप उसको लॉन्च कर रहे होते हो तो वो आप जो है ना उसको, मतलब मैं जहाँ तक अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये कि हाथ से पकड़ के उसको लॉन्च कर रहे होते हो, इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पावर आप नज़र है इसमें कोई लैंडिंग गेयर नहीं है, आप इसको टेक ऑफ नहीं कर सकते रोड से या अपने पाथ से, तो इसको हमें बाय हैंड ही लॉन्च करना पड़ता है। जिस तरह ये बड़े वाले इनमें लैंडिंग गेयर मौजूद हैं, उनमें भी लग सकते हैं, लेकिन कह लें कि वो एक ग्रासी फील्ड के लिए बने हुए हैं कि आप उसको ईजिली हैंड लॉन्च करके ग्रासी फील्ड पर लैंड करवा सकते हैं। ये चीज़ आप सिर्फ अपने शौक़ की बिना पे रख सकते हैं, या अगर फ्यूचर में आपको कोई मतलब कोई चांस मिलता है, कोई मौका मिलता है, तो आप इसको क्या सोचते हो कि आप इसको कहाँ तक लेके जा सकते हो? देखें, इसकी प्रॉपर स्पोर्ट्स फील्ड है दुबई के अंदर। इसका हर ईयर कह लें कि एक इवेंट होता है जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ एशियन कंट्री से भी लोग जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में कोई इतना इसका रुझान नहीं है, तो वो शहर की हद तक ही रह जाते हैं या वीकेंड्स की हद तक रह जाते हैं जो हम इकट्ठे होकर जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट लेवल पे इस पर फोकस किया जाए तो हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थ्रू आउट अपनी कंट्री को प्रेजेंट कर सकते हैं बाहर। पहला जो आपने मॉडल तैयार किया उस पर कितना टाइम लगा और कितना वो मेहनत वाला काम था? सबसे पहला मॉडल में भी मुझे याद पड़ता है 2008 या 7 में मैंने रेडी किया था, और उसको मैंने 1-2 माह में रेडी करके क्रैश किया, फिर रेडी किया, फिर क्रैश किया। अप्रोक्स मैंने 100 के करीब मॉडल क्रैश किए होंगे अब तक 10-12 साल के अरसे में, अब जाके कोई एक्सपीरियंस हुआ है। इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत के बाद अगर वो क्रैश कर जाता है प्लेन, तो कैसा फील होता है? कह लें कि आपकी एक तो ये पार्ट ऑफ गेम है, मतलब हार जीत होती रहती है, लेकिन एक जो मेहनत लगती है ना वो आपकी कह लें कि 1 सेकंड में ज़ाया हो जाती है सारी, लेकिन खैर सीखने को मिलता है। तो इसमें मतलब आप लोग जैसे सब प्ले कर रहे हो रोल कहीं ना कहीं अपना, तो आप लोग एक दूसरे को मतलब सम टाइम होता है ना कि यार ये मैंने फ्लाई करना है या मैं इस पर वर्क ज़्यादा कर चुका हूँ, तो ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है। जो नाइट्रो उड़ा रहे हैं अब तक
वो कहते हैं कि वो प्रेफर भी वही करते हैं कि मैं, अगर कोई आपको टेंशन हो रही है उड़ाने में तो मुझे दें, मैं टेक ऑफ कर देता हूँ। इस तरह का होता है क्योंकि हम एक कह लें कि यूनाइटेड ग्रुप है, तो हेल्प आउट करते हैं हम एक दूसरे की। मेरे जैसे आप लोग यहाँ पे कहीं पे भी जाते हो इसे फ्लाई करने के लिए, तो एक रश लग जाता है लोगों का, तो वो देख के आपको कैसा फील होता है? देखें, वो बेसिकली होती तो डिस्टोर्शन है हमें, क्योंकि हम एयर में जब फ्लाई कर रहे होते हैं तो नीचे वो आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, उससे क्रैशेस के चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या करें, वो लोगों को भी शौक है वो देखने के लिए, फिर उनको हम एक साइड पे बिठा के जो है ना कह लें कि इस गेम को दिखा देते हैं। तो ये आप लोग जो बनाते हो मॉडल्स वगैरह, इस पे जितना खर्चा आता है, ये सब चीज़ें जो आप मैनेज करते हो वो कैसे करते हो? खर्चा ये कह सकते हैं कि हम सब जॉब होल्डर्स हैं, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो जाहिर है हम अपनी जॉब में से ही कुछ हिस्सा इसके लिए डोनेट कर देते हैं एक किस्म का। मतलब शौक पूरा करने के लिए वो एक हिस्सा आपने मुख्तस किया हुआ है। जी। अगर मैं कहूँ कि ये मिनी मॉडल्स हैं, इनमें और जो मतलब ओरिजिनल होते हैं बड़े वाले जहाज़, तो इन दोनों को फ्लाई करने में कितना डिफरेंस होता है और इनमें क्या क्या चीज़ों का डिफरेंस है? देखिए, मैं अगर आप अपनी टेक्निकल पॉइंट से बताऊं तो दोनों के कंट्रोल्स अगर आप फील करें तो सेम होते हैं, लेकिन ज़मीन पे खड़े होकर उड़ाना और हवा में एक जहाज़ के अंदर बैठ के उड़ाना, वो टू मच डिफरेंस है उसके अंदर। तो हमारे ग्रुप के अंदर एक ऐसे शख्स भी मौजूद हैं जो जिनका कोई 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर, और वो लाइसेंस पायलट भी हैं, जिस तरह के मैं भी, ये आदिल साहब हैं हमारे, तो ये आपको मज़ीद बता सकते हैं कि इस प्लेन के अंदर और एक बड़े स्केल प्लेन के अंदर क्या फ़र्क है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन मॉडल्स में और जो ओरिजिनल होते हैं उनमें क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कितनी देर होगी आपको ये वाले फ्लाई करवाते हुए और जो ओरिजिनल मॉडल के होते हैं उनको? मैंने 1976 से इस हॉबी में एंटर हुआ था और मैं खुद डिज़ाइन भी करता रहा हूँ और फ्लाई भी करता हूँ, रेडियो कंट्रोल। फिर हमारा ग्रुप था लाहौर में USFC के नाम से, और लाहौर फ्लाइंग क्लब में भी फ्लाइंग की है मैंने, उसका भी लाइफ मेंबर हूँ मैं, और मेरा अपना ज़ाती जहाज़ भी लाहौर में रखा हुआ। तो इनमें और जो एक ओरिजिनल होते हैं उनके कंट्रोल्स में, उनको फ्लाई करवाने में कितना डिफरेंस होता है? मेन डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि इसका पायलट ज़मीन पे खड़ा होता है और उसका पायलट बीच में बैठा होता है। बाकी तो नेविगेशन है या आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इक्विपमेंट है कि जो आपको गाइड करते हैं कि भाई आपकी हाइट कितनी है। अब तो इतने एडवांस सिस्टम आ गए हैं, हाई हैंड में भी इनके पास जो ट्रांसमीटर्स हैं वो आपको हर वो इंफॉर्मेशन तकरीबन प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें आपका पसंदीदा मॉडल कौन सा है, और जो आप वैसे एज अ पायलट यूज़ करते हैं उनमें आपका पसंदीदा मॉडल कौन सा है? एज अ पायलट तो मैंने मुख्तलिफ उड़ाए हैं। मैंने P-28 पाइपर चेरोकी भी फ्लाई किया है, सेसना भी 2-3 किस्म के फ्लाई किए हैं, ज़ोडिएक भी फ्लाई किया है मैंने स्पोर्ट्स कैटेगरी में, और अल्ट्रालाइट कैटेगरी में चैलेंजर है, फ्लाइट स्टार्स वगैरह हैं फ्लाई किए हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका यूजेज क्या है। अगर आप तो एक सर्टेन एरिया में एंजॉय करना चाहते हैं और उसको फ्लाइंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आपको अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट शूट करते हैं, जैसे फ्लाइट स्टार हो गया, चैलेंजर वगैरह हो गए, या कोयोटी वगैरह हो गया। अगर आपने क्रॉस कंट्री करनी है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, फिर आपको जो है ज़ोडिएक वगैरह जो है शूट करते हैं। वो हाई स्पीड भी हैं, परफॉर्मेंस भी है उनकी, और ऑल मेटल बॉडी भी है, तो वो आप क्रूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से कराची जाना चाहते हैं, लाहौर से मुल्तान जाना चाहते हैं, तो वो आपको उसकी इंड्योरेंस अच्छी मिल जाती है। आप इन सब में से जो आपका ग्रुप है, इन सब में से एक्सपीरियंस वाले हैं, तो आप इनको किस तरीके से गाइड करते हैं? इनमें अगर कोई किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो या कोई चीज़ इसमें कम हो? ये एक ऐसी ज़बरदस्त हॉबी है कि जब आप बनाते हैं तो भी सीख रहे होते हैं, और जब आप क्रैश करते हो तभी सीख रहे होते हैं, क्योंकि क्रैश करने से हमें पता लगता है कि हमने कहाँ पे गलती की। और सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें आती है वो ये कि आपको पेशेंस सिखाता है, जो कि आज के ज़माने में बिल्कुल नापैद हो चुकी है। तो जब आपका जहाज़ क्रैश होता है, आपने 3 महीने उसके ऊपर पूरे दिलो जान से मेहनत की होती है, उसको ब्यूटीफाई किया होता है, खूबसूरत बनाया होता है, और खुदा न खास्ता इंसिडेंट हो जाए तो फिर आप उसको बर्दाश्त करना और फिर उस पर दोबारा काम करना और उसको सीखना कि भाई हमने कहाँ गलती की। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। इसके अंदर सिर्फ ये जहाज़ ही नहीं है, ज़िंदगी के किसी शोबे में भी एरो मॉडलिंग वाला चले जाता है तो उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी फास्ट हो जाती है कि अपने टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़े ही अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लेता है उसको वो। और ये एक लर्निंग फेज़ भी है इसके अंदर। और नो डाउट आप जैसे देख रहे हैं कि सब इकट्ठे हैं, तो ऐसे इकट्ठे हैं जैसे एक फैमिली की तरह इकट्ठे हैं। तो ये भी एक चीज़ है जिसने सबको इकट्ठे किया हुआ। आपने एंथुसियाज्म है इसकी ये एक चाहत है जो सबको इकट्ठे करके बैठी है। आपने लर्निंग की बात की है, तो अगर मैं पूछूं कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो इसको फ्लाई करवाने के लिए कितनी जो है ना उसको ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की कह लें, या मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है सीखने के लिए? कैटेगरीज होती हैं, एक ट्रेनर कैटेगरी होती है और एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस होती है।
जो तो ट्रेनर कैटेगरी है उसके अंदर आप अगर वीकेंड पे फ्लाई कर रहे हैं, लेट्स से फ्राइडे के फ्राइडे या संडे के संडे कर रहे हैं, तो तकरीबन 4 से 5 दिनों के अंदर आप उसको हैंडल कर लेते हैं। उसको अगर अच्छा ट्रेनर है तो उसको हैंडल कर लेते हैं, टेक ऑफ लैंडिंग भी कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बिल्ड होता है फिर आप मनूवरेबिलिटी की तरफ आते हैं। फिर टेक ऑफ और लैंडिंग चैलेंज नहीं होता, फिर चैलेंज आपका शुरू हो जाता है हवा के अंदर, कि हवा में आपका कितना कंट्रोल है, उसको कितनी प्रिसीशन के साथ उड़ा रहे हैं आप, कितनी एक्यूरेसी के साथ उड़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जहाँ जहाज़ चाह रहा है वो वहाँ जा रहा है, हालांकि जहाज़ को वहाँ जाना चाहिए जहाँ आप चाह रहे हैं। तो ये चीज़ आप वक्त के साथ सीखते हैं और इसमें तो पूरी ज़िंदगी चाहिए, ख्वाह वो असली जहाज़ हो या रिमोट कंट्रोल हो, दोनों में सेम पोजीशन है उसमें। अगर कोई आपसे हेल्प आउट चाहता है कि उसको मतलब ये परचेज़ करना है, या कोई ऐसा और इंजीनियर है जो बना रहा हो लेकिन उसको कहीं ना कहीं मुश्किलात हों, तो उसको आप कैसे हेल्प आउट कर सकते हो? इसमें जो लास्ट डिफेंस डे गुजरा है उस दिन मैं इस ग्रुप में, मुझे पता लगा फैसलाबाद में ये ग्रुप है और मैंने इनके साथ ज्वाइन किया, और इसको मेनली जो सारा इसको कैटर कर रहे देख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ जो हमारे सीनियर्स हैं इसके अंदर, इस लड़के जो जैसे नौरेज भाई से आपकी बात हुई थी, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन से टेक्निकल रिलेटेड, और इनकी माशाल्लाह फैमिली, इनके वालिद साहब एक पाइनियर हैं इस हेरो मॉडलिंग के, यानी ऐसे पाइनियर यूँ समझ लें कि फाउंडर्स में से एक है उस्मान भाई के वालिद साहब जो हैं। और ये आपको मेरे ख्याल में बेहतर बता सकेंगे, इनके बाकायदा एक ग्रुप बना हुआ है, क्लब टाइप बना हुआ है, फेसबुक पेज है, पूरा एक सोशल मीडिया पे एक एक्टिविटी है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई बिल्कुल नई चीज़ होगी, जब आप एंटर होंगे दे आर ऑलवेज मोर देन वेलकम। और जैसे कि मुझे इन्होंने वेलकम किया और मेरे साथ में इतनी मोहब्बत इन्होंने की कि मैं हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। और उस्मान भाई जो है आपको बेहतर इस बारे में बता सकेंगे, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई, जैसे सर ने बताया आपके बारे में कि आप जो है हेल्प आउट कर सकते हो हर तरीके से, अगर कोई बंदा आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर है? बेसिकली हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, उसके पास हम अपनी इंशाल्लाह बहुत जल्दी वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारा इस वक्त जो रनिंग पेज है वो फेसबुक पेज है, जिसको हमने फैसलाबाद नाइट्रो क्लब के नाम से बनाया है।